हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं लेजर और जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में जर्नल एंट्री सीखी, लेजर अकाउंट सीखे, अकाउंटिंग इक्वेशन सीखे और अकाउंटिंग इक्वेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जर्नल एंट्री के क्वेश्चन से। उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो आता है क्वेश्चन नंबर 11। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। तो हमें हिमांशु के बुक्स में जो है जनरलाइज करना है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आती है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर्स, फिर आता है लेजर फोलियो, फिर आता है डेबिट, फिर आता है क्रेडिट और उसके ऊपर जो है अपने को हेडिंग लिखनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बुक्स ऑफ हिमांशु, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, सिंपल है। अब दोस्तों, सबसे पहली एंट्री क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जब भी हमारे पास कैश की एंट्री आती है तो हम कैसे सोचते हैं कि कैश आएगा तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी कैश की एंट्री आए तो कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। सिंपल है। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 75,000। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, यहां पर हम खरीदी कर रहे हैं तो खरीदी करेंगे तो कैश क्या होगा? कैश जाएगा। तो जब भी कैश गया तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो यहां पर डेबिट क्या होगा? परचेस अकाउंट, क्योंकि परचेस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये देखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए। सिंपल था। इसके बाद आते हैं तीसरे एंट्री में सोल्ड गुड्स टू स्वाति। अब यहाँ पर लिखा नहीं है कि कैश में सेल किया है तो हम ये मानेंगे कि हमने स्वाति को उधारी में माल बेचा है। तो जब भी हम सेल्स करते हैं तो सेल्स हमारी इनकम होती है। अगर सेल्स हमारी इनकम है तो इनकम को हम क्या करते हैं? हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा? सेल्स अकाउंट। और डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? स्वाति का अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि स्वाति हमारी डेटर्स है, फ्यूचर में हमको स्वाति से पैसा लेना है। अगर दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा वीडियो बनाया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप उसको चेकआउट करिए, आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सिंपल है। ये देखिए दिसंबर 9 की एंट्री, स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद आते हैं परचेज फर्नीचर। अब यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा है तो हम ये मानेंगे कि हमने कैश में परचेस किया। तो जब भी अब कैश जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल थी। ये देखिए दिसंबर 12 की एंट्री। इसके बाद आते हैं कैश रिसीट फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर इन फुल सेटलमेंट आए इसका मतलब ये है कि पहले स्वाति का जितना बैलेंस था हमको सबको क्लियर करना है, पूरा बैलेंस क्लियर करना है। इन फुल सेटलमेंट का मतलब है पूरा बैलेंस क्लियर हो जाना चाहिए। तो पुराना बैलेंस कितना था? 5,000 था। अब हमको कितना मिल रहा है? 4,000 मिल रहा है। तो कैश कितना आ रहा है? 4,000। कैश आता है तब क्या होता है? डेबिट। तो कैश डेबिट होगा 4,000 से। ठीक है। क्रेडिट क्या होगा? पहले हमने स्वाति को डेबिट किया था तो स्वाति का डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा, है ना। हम अगर दिसंबर 9 की एंट्री देखें तो हमने स्वाति को डेबिट किया तो स्वाति का डेबिट बैलेंस 5,000 दिख रहा होगा। अब हमको इन फुल सेटलमेंट यानी कि ये पूरा 5,000 क्रेडिट करना पड़ेगा। पूरा 5,000 हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किया खाली कैश 4,000, क्योंकि कैश हमको 4,000 मिला। तो बाकी का जो 1,000 है वो क्या? वो हमने स्वाति को डिस्काउंट दे दिया, है ना। क्योंकि हम उससे 5,000 के बदले 4,000 ही ले रहे हैं तो 1,000 रुपए का हमको लॉस है, तो वो हमारा डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है तो यहाँ पर एक्सपेंस को हम हमेशा डेबिट करते हैं। तो जो एंट्री होगी वो इस प्रकार होगी, कैश अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू स्वाति अकाउंट 5,000। सिंपल है। आइए एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री है, डिस्काउंट कैश अकाउंट डेबिट 4,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू स्वाति अकाउंट 5,000। दोस्तों एक बात याद रखिए, एग्जाम में नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपके जो मार्क्स है वो कट जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम पेड रेंट।
रेंट पे किया, कैश गया, कैश गया तो कैश क्रेडिट, रेंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दोनों एंट्रीज में एक्सपेंस डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा। चलिए देखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल था, लास्ट में हमने टोटल मार दिया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। सबसे पहले कमेंट्स बिजनेस विद कैश, ये एंट्री आपको पता है, कमेंट्स बिजनेस विद कैश मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्या कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आ जाते हैं यहां पर। अच्छा, एक मिनट है ना, ये क्वेश्चन में कमेंट्स बिजनेस विथ कैश एंड बिल्डिंग दोनों दोनों ला रहा है, वो खाली कैश नहीं ला रहा है, बिल्डिंग भी ला रहा है साथ में। तो कैश तो डेबिट होगा ही, साथ ही साथ बिल्डिंग भी डेबिट होगी। क्यों? क्योंकि कैश और बिल्डिंग दोनों हमारे लिए एसेट है, और एसेट जब भी आती है, एसेट जब भी इंक्रीज होती है, तब वो डेबिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ये दोनों का टोटल आ जाएगा 2,75,000, और यहां पर कैश में आएगा 175 और बिल्डिंग में आएगा 1,00,000। देख लीजिए आप, वही एंट्री यहां पर लिखी हुई है जनवरी 1 में। इसके बाद आते हैं गुड्स परचेज फॉर कैश 75,000। हमने गुड्स खरीदा 75,000 में, कैश गया तो क्या होगा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 75,000, ठीक है। ये देखिए सेम एंट्री यहां पर की हुई है। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू रमेश, अब यहां पर कैश नहीं लिखा है, तो सेल क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो रमेश क्या होगा, डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। देखिए रमेश को डेबिट कर दिया हमने और सेल्स को क्रेडिट कर दिया 30,000। इसके बाद पेड वेजेस 500, वेजेस पेड किया तो क्या हुआ, कैश गया, कैश जाता है तब क्या होता है, क्रेडिट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, ये देखिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। इसके बाद सोल्ड गुड फॉर कैश, अब हमने कैश में सेल किया है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है, और कैश जब भी आता है तो कैश डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर से ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बहुत ही इजी एंट्री। दोस्तों अगर आप मेरे स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं पता। प्लीज मेरा पुराना वीडियो देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके बाद ये वीडियो देखिए, बहुत ही इजीली आपको पूरी जनरल एंट्रीज आप खुद बना लोगे, आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए, सोल्ड गुड फॉर कैश हो गया। अब आते हैं पेड फॉर ट्रेड एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए पे कर रहे हैं, फिर से पे आ गया, पे करेंगे तो कैश क्रेडिट होगा हमेशा। जब भी कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनवरी 10 की एंट्री आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश 29,500, हमको कैश मिला 29,500, डिस्काउंट दिया हमने 500, टोटल उसका रमेश का 30,000 रुपए था। यहां पर आप देख सकते हो वो 30,000 रुपए हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तो अभी दोस्तों हमारे पास कैश आया, कैश आता है तो क्या होता है, जल्दी बताइए, कैश आता है तो क्या होता है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तब क्या करते हैं, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, जनवरी 12 की एंट्री खत्म। गुड्स परचेज फ्रॉम सुधीर, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट 27,000, ठीक है। इसके पीछे का रीजन आपको पता होगा, सुधीर हमारे लिए क्रेडिटर है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया और सुधीर को क्रेडिट किया। इसके बाद कार्टेज पेड, कार्टेज हमारे लिए एक्सपेंस है, कैश पे किए तो कैश क्रेडिट होगा, कार्टेज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल थी। इसके बाद ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, जब भी हम पर्सनल यूज करते हैं, कोई भी चीज पर्सनल यूज आती है तो वो ड्राइंग्स में चली जाती है। कहां चली जाती है, ड्राइंग्स अकाउंट में चली जाती है। हमने कैश ड्रॉ किया, यानी कि बिजनेस से कैश चला गया, बिजनेस से कैश चला गया, कैश जब भी जाता है तब कैश होता है क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल था। इसके बाद गुड्स यूज फॉर हाउस होल्ड, यानी कि जो गुड्स है वो यूज हो रहे हैं हाउस होल्ड पर्पस के लिए। हाउस होल्ड पर्पस को हम बोल सकते हैं पर्सनल पर्पस,
बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी हम जो है ड्राइंग्स को डेबिट मारेंगे और गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट को क्रेडिट मारेंगे, क्योंकि हमारा परचेस कम हो जाएगा, क्योंकि हमने परचेस को अपने घर में यूज कर लिया। तो जब हम घर में यूज कर रहे हैं तो फिर वो ड्राइंग्स में आ जाता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। उसके बाद जनवरी 25, कैश पेड टू सुधीर 26,700, डिस्काउंट अलाउड 300। कैश पे किया है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। डिस्काउंट हमको मिला है, सुधीर को हमको पैसा देना था कितना, 27,000। यहां पर देखिए सुधीर को हमें 27,000 रुपए देने थे, ठीक है। अब हम दे कितना रहे हैं, 26,700, तो हमें 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां पर कैश पेड क्रेडिट 26,700, डिस्काउंट क्रेडिट 300 और डेबिट होगा सुधीर अकाउंट 27,000 रुपए से। देखिए सुधीर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। अब दोस्तों यहां पर जो भी हमारा रिपीटेड एंट्री होगा वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही वो सभी एंट्रीज ऊपर करा दी होंगी, इसलिए हम नहीं करेंगे। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये हम पहले कर चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओपन अ बैंक अकाउंट विद एसबीआई। अब क्या हुआ, हमने एसबीआई के साथ बैंक अकाउंट खोला। जब भी हम बैंक अकाउंट खोलेंगे तब उसमें पैसा डिपॉजिट करेंगे, यानी कि बिजनेस से पैसा चले जाएगा बैंक अकाउंट में, चले जाएगा ना। तो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बिजनेस से पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखते हैं सेकेंड एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिसंबर 2 की एंट्री आप देख सकते हो, सिंपल है। इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम आशु, ये हम पहले कर चुके हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू आशु अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बॉट गुड्स फ्रॉम तारा कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है। सोल्ड गुड्स टू सुमन, सुमन को सेल्स किया तो यहां पर सुमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर सुमन से हमको चेक मिला, चेक मिला, चेक मिला, चेक मिला। बैंक अकाउंट डेबिट 19,500, सुमन को डिस्काउंट दिया 500, डिस्काउंट डेबिट 500 टू सुमन 20,000, ठीक है। दिसंबर 16 की एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुमन, सिंपल था। चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, आशु को 20,000 देने थे, ठीक है, और हमने कितने दिए, 10,000। तो आशु को कैश बैंक में से पैसा जाएगा तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट। आशु क्या होगा, डेबिट। आशु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि बैंक से पैसा आशु को देना है। रेंट पेड बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो यहाँ पर ओपन है बैंक अकाउंट वाली एंट्री थी ना, वही एंट्री यहाँ पर सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा, मशीन खरीद रहे हैं तो मशीन हमारे लिए एसेट है, इसको परचेस अकाउंट में नहीं डालेंगे क्योंकि मशीन हमारे लिए एसेट है। मशीन का धंधा नहीं करते हम, मशीन से धंधा करते हैं, तो मशीन हमारे लिए एसेट है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परिज्ञा अकाउंट। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमने परिज्ञा को चेक दिया 10,000 का, तो जब चेक दिया तो बैंक से पैसा जा रहा है तो परिज्ञा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेड टेलीफोन एक्सपेंस बाय चेक, टेलीफोन एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल था। आई होप आपको सारी एंट्री समझ आई हो, क्योंकि ये पहले ही मैंने आपको समझा दिए थे। कुछ अलग था वहां पर, यहाँ पर तो वो था खाली बैंक वाला, ठीक है, बैंक वाला अलग था, बाकी सब सेम था। उसके बाद आते हैं हम 14th क्वेश्चन में। अब देखते हैं यहां क्या लिखा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको पूरे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, पूरे ए से लेकर ई तक। सबसे पहला, 1,000 ड्यू फ्रॉम रोहित आर नाउ बेड
डेब्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? ड्यू फ्रॉम रोहित का मतलब है हमें रोहित से पैसा लेना था। ठीक है, हमें रोहित से पैसा लेना था। क्यों लेना था? आप सोचिए, हमें रोहित से पैसा क्यों लेना होगा? क्योंकि हमने उसको कोई चीज सेल की होगी। ठीक है, अभी हमें रोहित से पैसा लेना था। ठीक है, रोहित से अगर हमें पैसा लेना था तो रोहित हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर है? सोच के बताइए। अगर हमें रोहित से पैसा लेना है तो रोहित हमारे लिए डेटर है या क्रेडिटर है? रोहित हमारे लिए डेटर है, क्योंकि हमें पैसा लेना है। ठीक है, तो डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक है, अब यहां क्या लिखा है? 1000 रुपीज हमको रोहित से लेना था, आर नाउ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या? बैड डेब्ट्स का मतलब है कि वो पैसा अब हमें नहीं मिलने वाला, क्योंकि रोहित भाग गया। रोहित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया, है ना? तो अगर रोहित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया तो अब आपको पैसा कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। तो आपका लॉस हो गया, आपका पैसा डूब गया। उसी पैसे को डूबने को कहते हैं बैड डेब्ट। सिंपल है। मान के चलिए आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आपने उसको बहुत सारी चीजें गिफ्ट दी। अब वो गर्लफ्रेंड आपकी भाग गई किसी के साथ, है ना? तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड भाग गई तो वो सारा आपका गिफ्ट जो है वो हो गया आपका बैड डेब्ट, क्योंकि आपकी सारी मेहनत पानी में चली गई। तो यहाँ पर बैड डेब्ट हमारे लिए खर्चा होता है। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, क्योंकि रोहित का पहले डेबिट बैलेंस था। रोहित को क्रेडिट करेंगे तो रोहित का बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, यहां पर देखिए बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 1000 टू रोहित डेटर्स। देखिए डेटर्स लिखा हुआ है 1000। सिंपल एंट्री थी। आई होप आपको बैड डेब्ट वाली एंट्री समझ आई हो। इसके बाद गुड्स वर्थ 2000 वेयर यूज्ड बाय प्रोपराइटर। प्रोपराइटर अपने घर के लिए सामान लेकर गया। जब भी घर के लिए सामान जाता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया तो क्रेडिट क्या होगा? परचेस अकाउंट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। हालांकि ये एंट्री हमने पहले भी देखी हुई है। इसके बाद चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% फॉर 2 मंथ ऑन मशीन कॉस्टिंग 30,000। मशीन जो कॉस्टिंग थी जिसकी 30,000 रुपए, कितनी कॉस्टिंग थी मशीन की? 30,000 रुपए। अब उनको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सबसे पहली बात, डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, अगर मान के चलो आपने आज एक स्मार्टफोन लिया, एप्पल का कोई मोबाइल लिया जिसकी कीमत है 1,20,000। ठीक है, आपने लिया आईफोन 13 प्रो, कीमत है 1,20,000। अब आपने उसको 1 साल यूज कर दिया तो वो 1 साल के बाद कितने पैसे में बिकेगा? हो सकता है 70,000 में बिके, हो सकता है 80,000 में बिके, लेकिन 1,20,000 में तो नहीं बिकेगा, इतनी तो गारंटी है। तो जो 1,20,000 से उसकी वैल्यू 80,000 में आ गई, उस चीज को हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होना। अब आपने आईफोन खरीदा था 1,20,000 में, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी 80,000, तो उसमें कितना पैसा कम हो गया? 40,000 रुपए कम हो गए, तो वो 40,000 हो गया डेप्रिशिएशन। सेम कॉन्सेप्ट में अगर आप एक आज मशीन खरीद रहे हो तो 1 साल बाद उस मशीन की वैल्यू सेम नहीं होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपने मशीन को यूज किया, मशीन सेकेंड हैंड हो गया, तो मशीन की वैल्यू कम हो गई। सिंपल है। तो जब मशीन की वैल्यू कम हो गई तो उस चीज को हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डेप्रिशिएशन 10% पर एनम है, यानी कि 1 साल का डेप्रिशिएशन 10% है। ठीक है, तो 2 महीने का डेप्रिशिएशन कितना होगा? कैसे निकालेंगे हम? 30,000 देखिए दोस्तों, मैं माउस से लिख रहा हूं ना, इसलिए मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। पेपर में मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। इनटू 10 डिवाइडेड बाय 100।
ये हमने क्या किया, 10% निकाला, ठीक है, 10% निकाला हमने डेप्रिसिएशन का 2 महीने के लिए, तो इनटू 2/12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 0 0 0 3,000 इन डिवाइडेड 3,000 आ जाएगा इसका इंटू 2, यानी कि 3,000 को 6 से डिवाइड करना है, तो 500 रुपए आपका आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं इसकी एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 500। डेप्रिसिएशन डेबिट क्यों हुआ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन डेबिट इसीलिए हुआ क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, और मशीन की वैल्यू को हमको कम करना है, तो मशीन हमारे लिए एसेट है, तो जब भी एसेट कम होगी तब हम एसेट को क्रेडिट करेंगे, तो मशीनरी क्रेडिट हो गई 500 रुपए से। आई होप आपको समझ आया कि ये कहां से आया। इसके बाद इस सबको मैं मिटा देता हूं, कचरा कचरा अच्छा नहीं लगता, साफ सुथरा रहना चाहिए हमेशा। अब डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया, हमको उस पैसे पर इंटरेस्ट देना है। कैपिटल 1.5 लाख है, 6% पर एनम है, और 9 महीने का इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी आप मेरे को ये बताइए, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ, अगर वो कैपिटल का इंटरेस्ट है तो। देखो, हमने बिजनेस में पैसा लगाया, यानी हमने बिजनेस को पैसा दिया, बिजनेस हमारा पैसा यूज कर रहा है, तो बिजनेस हमको इंटरेस्ट देगा, बिजनेस प्रोपराइटर को इंटरेस्ट देगा। बिजनेस इंटरेस्ट देगा तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया, तो एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, क्या हम कैश दे रहे हैं, कहीं लिखा ही नहीं है, तो जब कैश क्रेडिट नहीं होगा तो एक ही अकाउंट बचता है, कैपिटल अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं अमाउंट कैसे निकालना है। 1,50,000, 1,50,000 इंटू 6/100 करेंगे, 6% निकल जाएगा, ठीक है, इंटू 6/100, ये 6% निकल गया। अब 9 महीने का निकालना है, तो इंटू 9/12, टोटल एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने को 9 महीने का निकालना है। सिंपल है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा 6750 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6750। उसके बाद राहुल बिकम इंसॉल्वेंट। ये राहुल कौन है पता है, ये जो यहां पर था ना ऊपर में, देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो राहुल था, नहीं नहीं ये रोहित था, सॉरी ये रोहित था, सॉरी रोहित अलग है, वो एंट्री खत्म हो गई, यहां पर आ गया राहुल। राहुल हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी कि अब उसके पास एक भी पैसा नहीं है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, सारी प्रॉपर्टी बेच दी। राहुल बिकम इंसॉल्वेंट, हमको 2,000 रुपए लेना था राहुल से। राहुल को पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसकी प्रॉपर्टी से खाली 60 पैसे इने रुपी रिकवर हो पाए। 60 पैसे इने रुपी का क्या मतलब है, इसका मतलब है 60% रिकवर हो पाए, 40% डूब गए। ठीक है, तो जो डूब गए वो कहां जाते हैं, बैड डेब्ट में। तो 2000 का 40% कितना होता है, 40% होता है यहां पर 800 रुपीज, तो 800 रुपीज बैड डेब्ट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 60%, क्योंकि 60% हमको पैसा मिला, 60% कितना होता है 1200। कैश अकाउंट डेबिट 1200, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 800, टू राहुल अकाउंट 2000। सिंपल है, बैड डेब्ट डेबिट 800, कैश डेबिट 1200 और टू डेटर 2000।
आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया तो डेफिनेटली कमेंट करिए। प्रिपेयर जर्नल फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। जर्नल एंट्री बनानी है फिर से, चलिए फटाफट से करते हैं। कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। जब भी हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन को इंस्टॉल तो कराना ही पड़ता है, तो मशीन के ही अकाउंट में हम इंस्टॉलेशन को भी ऐड कर देते हैं। यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मशीन को रिपेयर करवाते हैं, अगर मशीन को रिपेयर कराते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, उसको हम डालते हैं एक्सपेंस अकाउंट में, रिपेयर्स अकाउंट में। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर हम मशीन इंस्टॉल करवा रहे हैं तो इंस्टॉल तो हमको एक ही बार कराना है जिंदगी में, मशीन को इंस्टॉल तो एक ही बार कराना है, तो वो हमारे लिए एसेट हुआ। तो इसको हम इंस्टॉलेशन को हमेशा मशीन अकाउंट में ही ऐड करते हैं। तो यहां पर जो पहली एंट्री होगी वो होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल था। गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सिंपल। जैसे ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग्स डेबिट करते हैं, वैसे चैरिटी करते हैं तो चैरिटी डेबिट करते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट 7% में टोटल कैपिटल वेयर 70,000। यहां पर आपको इंटरेस्ट निकालना है 70,000 का 7%, और सेम एंट्री मार देनी है आपको। तो ये आ गया 4900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल। मैंने आपको समझाया था ऊपर। रिसीव 1200 ऑफ ए बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। हमने पिछले साल बैड डेब्ट रिकॉग्नाइज किया था 1200 का, यानी कि बैड डेब्ट को डेबिट किया था 1200। क्योंकि क्यों डेबिट किया था? क्योंकि बैड डेब्ट एक्सपेंस था। बैड डेब्ट को डेबिट किया 1200 से, लेकिन इस बार हमको जो बैड डेब्ट्स है वो वापस मिल गए, तो 1200 कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर। बैड डेब्ट रिकवर हो गया, इसलिए बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हमारे लिए एक्सपेंस है, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। ये देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट पे करते हैं तो क्या एंट्री मारते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो क्या एंट्री मारेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि रेंट हमको पे करना है। अगर प्रीपेड रहता यानी कि रेंट हमने एडवांस में दे दिया, तो प्रीपेड रेंट को हम हमेशा एसेट मानते हैं, राइट? तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होगा। क्यों? क्योंकि हम जो भी पैसा बिजनेस से निकाल रहे हैं, बिजनेस हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट इनकम होगी ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है, इनकम। कैपिटल पे इंटरेस्ट है, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होगा, और कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर सकते हो या फिर कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो। सुधीर कुमार, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो आपको पता ही है, एडवांस में आता है तो क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है। इसके बाद पोस्टिंग, तो पोस्टिंग को जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।